Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Chigufta शहबाज अहमद. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके. वीवर्स, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस तरह के जुमले बोलते हैं, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता या दे सकती, मैं इससे ज़्यादा किराया अदा नहीं कर सकता, तुम्हें इससे ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इससे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें इससे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए. आइए देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें इससे ज़्यादा के अल्फाज आ रहे हैं उसको हम किस तरह से बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस इस तरह से है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या कर सकती, तो इसकी फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले आई कैन नॉट लगाना है. और आई जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है. कोई भी प्रोनाउन या नाउन आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप कैन नॉट लिखेंगे. मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन लिख सकते हैं. उसके बाद कैन नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी दूसरे कोई भी अल्फाज जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. और एंड में मोर देन दिस. और अगर आप मोर देन दिस पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मोर देन दिस पहले लिखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट, और अगेन आई विल टेल यू कि आई की जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ कैन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स. जैसे इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. मैं इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता या कर सकती. आई कैन नॉट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद कैन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खर्च करने को इंग्लिश में स्पेंड कहते हैं, और अदर वर्ड्स में मनी आ गया यहाँ पे, और एंड में हमने मोर देन दिस लिख दिया. आई कैन नॉट स्पेंड मनी मोर देन दिस. इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं आई कांट स्पेंड मनी मोर देन दिस. क्योंकि आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में आई कांट बोलना है. आई कांट स्पेंड मनी मोर देन दिस. या फिर दूसरी तरह के स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोर देन दिस अगर आप पहले बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो देन यू विल राइट मोर देन दिस. आई कैन नॉट, यानी आई हमारा सब्जेक्ट है और कैन नॉट आप ऐड करेंगे क्योंकि आप कर सकने की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर अदर वर्ड्स. मोर देन दिस आई कांट स्पेंड मनी. इससे ज़्यादा मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता. दूसरी तरह की फॉर्मेशन में जहाँ पे आप किसी को नसीहत कर रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपको सिंपली सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट यानी कैन नॉट की जगह पे आपने शुड नॉट लिखना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एंड में मोर देन दिस. और अगर कोई अदर वर्ड्स हम लिखना चाहते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में लिखेंगे और एंड में मोर देन दिस आएगा. जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कैन नॉट या शुड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में मोर देन दिस. और कोई अदर वर्ड्स अगर आप लिखना चाहते हैं, कोई और अल्फाज लिखना चाहते हैं या जिसमें कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में लिखेंगे. ये चीज़ आपने याद रखनी है. आइए इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने जैसे आपको बताया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई लिखा है. आप कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं. उसके बाद कैन नॉट आ जाएगा, क्योंकि नहीं कर सकने की बात हो रही है तो हम कैन नॉट लिखेंगे. यानी सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टॉलरेट. बर्दाश्त करने को टॉलरेट कहते हैं, या फिर बेयर भी लिख सकते हैं. आई कैन नॉट टॉलरेट और बेयर मोर देन दिस. मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती. मैं इससे ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता या मैं इससे ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती. इस सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हमने कैन नॉट यूज़ करना है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टैंड बाय, साथ देना किसी का, उसको स्टैंड बाय कहते हैं इंग्लिश में. और यू अदर वर्ड्स में आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है या कोई और वर्ड है तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में लिखेंगे और एंड में मोर देन दिस. आई कांट स्टैंड बाय यू मोर देन दिस. मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता या कर सकती. अगेन सब्जेक्ट के बाद कहना, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाएंगे और एंड में मोर देन दिस. आई कांट हेल्प यू मोर देन दिस. और आप अपनी सहूलत के मुताबिक ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में या ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं. जैसे शी कांट हेल्प हर, वो उसकी मदद इससे ज़्यादा नहीं कर सकती. ही कांट हेल्प देम, वो उनकी मदद इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. अब दूसरी तरह की एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे तुम्हें इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट के बाद जैसे हमने कैन नॉट लिखा तो हम यहाँ पे शुड नॉट लिखेंगे. नहीं करना चाहिए इसका मतलब है. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप
मोर देन दिस लिख देंगे। और अगर कोई अदर वर्ड्स लिखने हैं या ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, यू शुड नॉट वर्क मोर देन दिस, तुम्हें इससे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें इससे ज्यादा खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सब्जेक्ट में यू है जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फीमेल मेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी। इसको आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप जिससे भी बात करें तो आप यू ही बोलेंगे। यू शुड नॉट, यू के बाद हमने शुड नॉट लिखा, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने शुड नॉट या कैन नॉट लिखना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या मेन वर्ब है। और शॉप एक नाउन भी है, एक वर्ब भी। जैसे शॉप आप दुकान को कहते हैं, लेकिन शॉप का मतलब खरीदारी करना, परचेजिंग करना भी होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद हमने ऐड किया मोर देन दिस, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यू शुड नॉट शॉप मोर देन दिस, तुम्हें इससे ज्यादा शॉपिंग या तुम्हें इससे ज्यादा खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से तुम्हें इससे ज्यादा खाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट ईट मोर देन दिस, तुम्हें इससे ज्यादा बिल अदा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट पे बिल मोर देन दिस। या फिर मैं इससे ज्यादा बिल अदा नहीं कर सकता, आई कांट पे बिल मोर देन दिस। स्ट्रेस में इन सेंटेंसेस की आपको सिंपली ट्रांसलेशन भी बता सकती थी, बट आई वांट टू मेक यू इंडिपेंडेंट लर्नर्स कि आप कोई भी स्ट्रक्चर सीख के आप खुद से सेंटेंस मेकिंग कर सके। तो उसके लिए आपको सिंपली स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है, और ये एडवांस लेवल की प्रैक्टिस होगी। आप अपनी स्पोकन में इन सेंटेंसेस को शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग करें। आई होप यू विल डू दिस प्रैक्टिस एंड नाउ यू टेल मी इन कमेंट्स कि मैं इससे ज़्यादा किराया अदा नहीं कर सकता, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूवर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।